मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षण के मनोविज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पहले हमें शिक्षण के विषय में सामान्य जानकारी हासिल करना आवश्यक होता है। तो पहले हम लोग शिक्षण पर बात करते हैं कि शिक्षण कहते किसे हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। Teaching is a system of action intended to produce learning। यह एक औपचारिक प्रणाली होती है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की अंतरक्रिया निहित होती है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए मॉरिसन महोदय ने कहा है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर पर्सनालिटी, वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि शिक्षण की प्रक्रिया जो औपचारिक प्रक्रिया है, इसमें क्रियात्मक पक्ष है शिक्षा का। इसमें हम देखते हैं कि एक जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है, शिक्षक होता है, वह अधिक परिपक्व अनुभवी होता है और वह प्रशिक्षित भी रहता है, जिसके द्वारा कि वह शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। इस तरह से हम अगर ध्यानपूर्वक देखें तो कह सकते हैं कि शिक्षण एक ट्राई डायमेंशनल प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह गत्यात्मक डायनेमिक भी है और अंतरक्रियात्मक है तथा यह एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है। इसमें उद्देश्य भी निहित रहते हैं। और अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक अर्थात टीचर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिनका कि लक्ष्य गोल एक पहले से डिसाइड होता है, पाठ्यक्रम करिकुलम में निहित तथ्य, विचार, भाव या कौशल आदि को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीचिंग में शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है और पाठ्यक्रम भी होता है, और ये तीनों मिलकर के विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या है। शिक्षण पर चर्चा करने के पश्चात हम लोग साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग पर आते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी which deals with a system of action intended to produce learning। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण का मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है, और वह शाखा जिसके अंतर्गत सीखने हेतु, लर्निंग के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। और हम जानते हैं कि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। तो व्यवहार में परिमार्जन के लिए, वांछनीय परिवर्तन के लिए व्यवहार में हम शिक्षण का सहारा लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान देने की है कि शिक्षा और शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर होता है। शिक्षण शिक्षा का एक पार्ट होता है, तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, व्यापक होते हैं, जबकि शिक्षण के उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। शिक्षा इनडायरेक्ट वे में भी दी जाती है, जबकि शिक्षण हमेशा डायरेक्ट वे में प्रत्यक्ष होता है। शिक्षा के जो आधार होते हैं उसमें वो मुख्यतः दार्शनिक होते हैं, और शिक्षण के जो आधार होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, और शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्मल होती है, और इसकी जो प्रक्रिया, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्मल के साथ साथ फंक्शनल होती है, कार्यपरक होती है। और शिक्षा लंबी अवधि में प्राप्त किया जाता है शिक्षा को, जबकि शिक्षण की जो अवधि होती है वो निर्धारित होती है। शिक्षा की अपेक्षा इसकी अवधि छोटी होती है। और इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसको, शिक्षण को अगर हम सिंपली
डिफाइन करना चाहें इसके उद्देश्यों को, तो इसके उद्देश्य स्मार्ट होते हैं। स्पेसिफिक, यस फॉर स्पेसिफिक माने विशिष्ट होते हैं, एम फॉर मेजरेबल होते हैं, मापनीय होते हैं, ए फॉर अचीवेबल होते हैं, प्राप्यनीय होते हैं, आर फॉर रियलिस्टिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, और टी फॉर टाइम बाउंडेड होते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा, तो उसको कि हम शिक्षण का मनोविज्ञान कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और देखा कि यह सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है, जिसमें कि हम सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम शिक्षण का मनोविज्ञान कहते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें जो सुधार की अपेक्षा है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।